नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में अपने चल रहा था आमेर का कच्छ वंश और आमेर के कच्छ वंश में आप जो मिर्जा राजा जय सिंह तक का चैप्टर हमने पढ़ लिया था। आगे का जो इम्पोर्टेंट शासक था वो था सवाई जय सिंह, और सवाई जय सिंह के बारे में हम कुछ चर्चा अगले पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और उसी का जो शेष बचा हुआ भाग है उसकी चर्चा आप इस वीडियो में करांगे। तो आप बात करें सवाई जय सिंह द्वितीय और शासन काल की बात करा तो सवाई जय सिंह द्वितीय का शासन काल 1743 तक है। पिता की बात करा तो सवाई जय सिंह पिता का नाम क्या था? बिशन सिंह था, और इसे सवाई की उपाधि है वो औरंगजेब ने दी थी। और उसके बाद औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है, और इसके दो पुत्र थे, उसमें उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाते हैं। उत्तराधिकार संघर्ष में उसके दो पुत्र थे आजम और मुअज्जम। जो जो सवाई जय सिंह है वो आजम का साथ देता है और विजय कौन रहता है? मुअज्जम। नाराज मुअज्जम ने बहादुर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और नाराज होकर सबसे पहले आक्रमण किसके भी किया? सवाई जय सिंह पे। और सवाई जय सिंह से आमेर छीनकर आमेर का नाम क्या रख दिया? मोमिनाबाद रख दिया, और वहां का शासक है वो किसको बना दिया? विजय सिंह को बना दिया। इस बातों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, एक दो समझौते हुए थे उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन चर्चा करांगा कि सबसे पहले तो बात आती है यहाँ जो रियासती इस रियासत का नाम था आमेर, और शासक की बात करा तो था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह द्वितीय। सबसे पहले आप बात करा, और चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज की चर्चा करा आप कि एक रियासत और थी, जाटों की रियासत थी, जिसका नाम था भरतपुर। और ये रियासत किसकी थी? जाट शासकों की रियासत थी। यहाँ पर किसका शासन था? जाट शासकों का शासन था। यहाँ का जो शासक था जिसका नाम था चूड़ामन जाट। क्या नाम था? चूड़ामन जाट। ये दिल्ली के शासक के विरुद्ध यहाँ विद्रोह है शुरू कर चुका था। इसके विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली का जो शासक था कौन था? कौन बना था? बहादुर शाह। जो आजम था वो हार गया था, मुअज्जम जीतकर बहादुर शाह के नाम से दिल्ली के शासन पर बैठा था। इस बहादुर शाह ने क्या किया कि इसके जो बहादुर शाह के बाद में अगला शासक बना था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बहादुर शाह के बाद में अगला शासक बनता है। इससे जो दिल्ली का जो मुगल शासक था इसने जो चूड़ामन जाट के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? सवाई जय सिंह को। इस चूड़ामन जाट के कितने पुत्र थे? इसके पुत्र थे 3, और इस तीनों की इसकी मौत हो जाने के बाद में इस तीनों के मध्य क्या हो जाता है? उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। इस चूड़ामन जाट का एक भतीजा था जिसका नाम था, क्या नाम था? जिसका नाम था बदन सिंह। क्या नाम था? बदन सिंह नाम था। ये जो सवाई राजा जय सिंह था ये बहुत ही मतलब है सम्राट है और अच्छा शासक था। ये कूटनीतिक से काम करता था। इसने कूटनीतिक से क्या किया कि इस बदन सिंह को क्या कर लिया? अपनी ओर मिला लिया, और इसलिए इसको लालच दे दिया कि भाई अगर जीत गए तो यहाँ का शासक क्या है? आपको बढ़ा देते हैं। बदन सिंह किसकी ओर शामिल हो जाता है? सवाई जय सिंह की ओर, और इसके विद्रोह का क्या कर देते हैं? दमन। क्या कर देते हैं? दमन। ये विद्रोह का दमन करने के बाद, विद्रोह के बाद में बदन सिंह को एक उपाधि दी जाती है। वो उपाधि दी जाती है ब्रिज राजा की उपाधि। किसे दी गई थी? बदन सिंह को दी गई थी। ठीक है। इसके बाद में औरंगजेब है, वो एक दो उपाधियां जो औरंगजेब के शासन का था तब सवाई जय सिंह को भी एक दो उपाधियां थी। महाराजा राजेश्वर, महाराजा राजेश्वर या राजेश्वर। इसके बाद में ब्रिज राजा की उपाधि की बात करा तो किसे दी गई थी? बदन सिंह को दी गई थी, और उसमें यहाँ का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। इसके बाद में आप बात करा कि एक सम्मेलन हो, ये हो सम्मेलन किसने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। कद 17 जुलाई 1734 में। कहां पर?
इस सम्मेलन का नाम है हुरडा सम्मेलन। क्या नाम है? हुरडा सम्मेलन। सवाई जयसिंह ने एक सम्मेलन करवाया 17 जुलाई 1734 में हुरडा नामक स्थान पर ये, और इसका नाम ही क्या हो गया? हुरडा सम्मेलन। अगर सन की बात करा तो 1734। पद परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उठता है। इसके बाद में इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था। इसके अध्यक्ष की बात करा तो इसका अध्यक्ष है, किसे बनाया गया था? जगत सिंह द्वितीय को बनाया गया। किसे बनाया गया? जगत सिंह द्वितीय को। और ये जगत सिंह द्वितीय कहाँ का शासक था? ये था मेवाड़ का शासक था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था हुरडा सम्मेलन का? हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था कि जो मराठे बार बार आक्रमण कर रहे थे उसके आक्रमण को रोकना। अगर आप आएंगे उद्देश्य की बात करा कि इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की बात करा तो मराठों के आक्रमण को क्या है? रोकना। किसके आक्रमण को? मराठों के आक्रमण को रोकना। यानी इसका उद्देश्य यही रखा गया कि वे जो मराठे हैं बार बार आक्रमण कर रहे हैं, धन पैसे वगैरह संपत्ति वगैरह लूट रहे हैं, तो इसके आक्रमण को रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया जिसका नाम था हुरडा सम्मेलन। अगर इसकी तारीख की बात करें तो 17 जुलाई 1734 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय, जो कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक था। लेकिन यह सम्मेलन असफल रहा और सफल नहीं हुआ। इसके बाद में अपन बात करा कि सवाई जय सिंह है, इसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5 वेधशाला। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। 5 वेधशालाएं बनवाई। कहाँ कहाँ पर बनाई थी? सबसे पहले दिल्ली, बाद में बनारस, उज्जैन, मथुरा और जयपुर। 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था सवाई जय सिंह ने। अब इस वेधशालाओं में बात करा तो सबसे पहले व प्राचीन की बात करा तो प्राचीन वेधशाला, सबसे पहले प्राचीन वेधशाला कौन सी है? तो प्राचीन वेधशाला है वो कौन सी है? दिल्ली की वेधशाला। और सबसे बड़ी की बात करा तो सबसे बड़ी वेधशाला है वो कौन सी है? ये है जयपुर की वेधशाला, सबसे बड़ी। यानी सबसे बड़ी वेधशाला की बात करा तो जयपुर की वेधशाला, और सबसे प्राचीन व सबसे पहले कौन सी वेधशाला का निर्माण हुआ? तो वो हुआ था दिल्ली की वेधशाला का। अब बात करें जयपुर की वेधशाला है, इसका क्या नाम था? इसका नाम था जंतर मंतर। जयपुर की वेधशाला का जंतर मंतर नाम रखा गया। इस पे एक घड़ी है जिसे कहते हैं सूर्य घड़ी या सम्राट घड़ी। सूर्य घड़ी या सौर घड़ी। इस पर जंतर मंतर में एक घड़ी है जिसे सूर्य घड़ी या सौर घड़ी कहते हैं, और ये विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है। जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर को सन 2010 में, कब? 2010 में क्या हुआ? यूनेस्को ने इसे क्या कर लिया है? यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। किसको? जंतर मंतर को। किसमें कर लिया? विश्व धरोहर में, विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। तो ये थी 5 वेधशालाएं। सबसे पहले प्राचीन की बात करा तो कौन सी हो जाएगी? दिल्ली की। अगर सबसे बड़ी वेधशाला की बात करा तो जयपुर की जंतर मंतर। जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला के अंदर एक सौर घड़ी या सूर्य घड़ी है जो विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है। जंतर मंतर को ऊपर एक प्रश्न उठता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सन 2010 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है।
इसके बाद में अपन बात करा कि जो सवाई जय सिंह था इसने एक यज्ञ करवाया। क्या करवाया था? यज्ञ करवाया। उसका नाम था अश्वमेध यज्ञ या यज्ञ करवाया, जिसका नाम था अश्वमेध या राजसूय यज्ञ। कद करवायो? करवायो 1740 में। सवाई जय सिंह भारत का अंतिम हिंदू राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ का क्या करवाया? जो अश्वमेध यज्ञ करवाया। और कब करवाया? तो यह करवाया था 1740 में। इसमें जो घोड़ा छोड़ा गया, अश्वमेध यज्ञ में क्या करता है? इस यज्ञ का मतलब होता था कि एक घोड़े को छोड़ा जाता था और जो घोड़ा जितने क्षेत्र में घूम कर आता था उस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो जाता था? उस राजा का अधिकार हो जाता था। तो इसके घोड़े ने किसने पकड़ लिया? कुंभानी राजपूतों ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? कुंभानी राजपूतों ने। कुंभानी राजपूतों ने पकड़ने के बाद इन दोनों के मध्य कोई छोटा मोटा युद्ध हुआ और इस घोड़े को क्या कर लिया? छुड़वा लिया। इस यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ के जो पंडित थे, पंडित की बात करा तो अश्वमेध यज्ञ के पंडित थे वो थे जो पुंडरीक रत्नाकर। कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। अश्वमेध यज्ञ के जो पंडित थे वो थे पुंडरीक रत्नाकर। और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जय सिंह कल्पद्रुम। क्या नाम था? जय सिंह कल्पद्रुम। जय सिंह कल्पद्रुम नामक पुस्तक किसने लिखी? पुंडरीक रत्नाकर ने। और ये किसका दरबारी कवि था? ये सवाई जय सिंह का दरबारी कवि था। और एक था पुंडरीक विठल, वो मैंने पीछे की वीडियो में बताया, आपके ध्यान में हो तो बताए कौन था? वो था मान सिंह का दरबारी कवि था। और ये जो पुंडरीक रत्नाकर है ये किसका दरबारी है? ये है सवाई जय सिंह द्वितीय का। इसके बाद में आप बात करा कि सवाई जय सिंह ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम है नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। और क्या किया? और करवाया था जयगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माण करवाया था। जयगढ़ दुर्ग का क्या करवाया था? जयगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माण। जयगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माण, सिटी पैलेस, चंद्र महल, सिटी पैलेस, चंद्र महल, जल महल, सिसोदिया रानी का बाग। सिसोदिया रानी का बाग आदि निर्माण कार्य वो किसने करवाए थे? ये करवाए थे सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय निर्माण कार्य बात करें तो नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, सिटी पैलेस जयगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माण करवाया, चंद्र महल, सिटी पैलेस, सिसोदिया रानी का बाग आदि जो निर्माण कार्य है वो किसने करवाए थे? सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाए थे। एक बात और है कि जयगढ़ दुर्ग में एक तोप है जिसका नाम है जयबान तोप। क्या नाम है? जयबान तोप। जयबान तोप है या एक नाम और है इसे रणबंका। रणबंका तोप का क्या है? निर्माण करवाया। और ये जो दुर्ग की बात करें ये किस दुर्ग में रखी गई है? तो ये रखी गई है जयगढ़ दुर्ग में। किस में रखी गई है? जयगढ़ दुर्ग में। कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जयबान तोप है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसका जो संचालन है वो एक ही बार किया गया और इसकी जो नाड़ की लंबाई है वो बताते हैं 20 फुट है और इसका वजन है लगभग कितना है? 50 टन के आसपास है। इसे एक ही बार गोला छोड़ा गया था और वो जाकर गिरा था चाकसू में और वहां पर एक तालाब बन गया जिसका नाम है कोलाबाव तालाब। तो
एक बाण तोप का निर्माण करवाया जिसका नाम था जय बाण तोप या रणबंका तोप है। अगर आप बात करें कि किस दुर्ग में रखी हुई है तो ये कहाँ पे रखी हुई है, जयगढ़ दुर्ग में। इसके बाद में एक जयपुर में एक निर्माण मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव के मंदिर का निर्माण भी किसी ने करवाया था, सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसके बाद में आप बात करा कि भाई इसके बाद में सवाई जय सिंह ने एक जो ज्योतिष ग्रंथ था उसके शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया जिसका नाम दिया था उसने जीज मोहम्मद साहब, यानी ज्योतिष ग्रंथ की शुद्ध सारणी का निर्माण, शुद्ध सारणी का क्या करवाया, जो ग्रह की नक्षत्रों की गति नापने का जो यंत्र था उसकी शुद्ध सारणी का क्या करवाया, शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया जिसका नाम रखा जीज मोहम्मद शाही। क्या नाम रखा, जीज मोहम्मद शाही। वो जीज मोहम्मद शाही नामक एक ग्रंथ लिखा, इसके ऊपर किसने लिखा था, ये लिखा था जय सिंह। जय सिंह ग्रहों की नक्षत्र की गति नापने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया और उस पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही उसका नाम इस प्रकार रखा कि उसमें जो दिल्ली उसके समकालीन शासक था वो मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के नाम पे क्या रखा, जीज मोहम्मद शाही। इसके बाद में जय सिंह ने एक पुस्तक और लिखी, जय सिंह कारिका। जय सिंह कारिका नामक है, जय सिंह कारिका नामक है। जय सिंह कारिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी जय सिंह ने। किसने लिखी थी, सवाई जय सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी अपनी जय सिंह कारिका, और एक जीज मोहम्मद शाह नामक ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा था, सवाई जय सिंह ने। और इसके बाद में एक और आता है कि इसका एक जो दरबारी कवि था जिसका नाम था जगन्नाथ। क्या नाम था, जगन्नाथ नाम था। जगन्नाथ ने एक पुस्तक और लिखी, जगन्नाथ, और ये कहाँ का था, गुजरात का। कहाँ का था, गुजरात का। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिद्धांत कौस्तुभ। तो इसका एक दरबारी कवि था पंडित जगन्नाथ, इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिद्धांत कौस्तुभ। अब आपने बात रह जाती है कि एक बात और बची है कि सवाई जय सिंह ने है वो क्या किया, जयपुर शहर का निर्माण। क्या किया, जयपुर शहर का निर्माण किया। अपन जयपुर शहर की निर्माण की बात करा तो जयपुर शहर की नींव है कब रखी गई, ये रखी गई थी 18 नवंबर 1727 को। किसने रखी, सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह के द्वारा नींव रखवाई गई। इसकी जो नींव है वो किसने रखी, इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ वो तो हुआ, कब शुरू हुआ, श्री गणेश हुआ 18 नवंबर 1727 को। और नींव रखी वो किसने रखी थी, नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने। किसने रखी थी, जगन्नाथ ने। और इसका एक बंगाली ब्राह्मण था जिसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम था, बंगाली ब्राह्मण था जिसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम था, विद्याधर भट्टाचार्य। इसने क्या किया, इसने जयपुर शहर का नक्शा तैयार किया। जयपुर शहर का नक्शा तैयार किसने किया था, तो वो किया था पंडित विद्याधर भट्टाचार्य ने। और जयपुर शहर की नींव है वो किसने रखी थी, जयपुर शहर की नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने। अगर निर्माण कार्य श्री गणेश कब हुआ, जयपुर शहर का श्री गणेश निर्माण कार्य शुरू हुआ 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की नींव रखी गई। और 1729 में बनकर क्या हो गया,
1729 में जयपुर शहर बनकर तैयार हो गया और सवाई जय सिंह ने आमेर से हटाकर जयपुर को क्या बना ली। इसके बाद में जो आगे की राजधानी है वो जयपुर ही रहती है। उस सवाई जय सिंह के समय एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था मिर्जा इस्माइल। क्या नाम था? मिर्जा इस्माइल। सवाई जय सिंह जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था मिर्जा इस्माइल। इसे आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक जयपुर का निर्माता भी क्या कहा जाता है? किसे? मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल कौन था? सवाई जय सिंह का प्रधानमंत्री था और सवाई जय सिंह को जयपुर का चाणक्य भी कहा जाता है। सवाई जय सिंह को क्या कहा जाता है? जयपुर का चाणक्य। जयपुर का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो सवाई जय सिंह को कहा जाता है। आधुनिक जयपुर का निर्माता की बात करा तो मिर्जा इस्माइल कौन था? तो ये सवाई जय सिंह का प्रधानमंत्री था। जयपुर शहर की नींव है वो 18 नवंबर 1727 को रखी गई। इसकी नींव किसने रखी? तो इसकी नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने। और जयपुर शहर का नक्शा है वो बंगाली ब्राह्मण था विद्याधर भट्टाचार्य ने तैयार किया और 1729 को बनकर जयपुर क्या हुआ? तैयार हुआ। तो ये था अपना सवाई जय सिंह द्वितीय। और आगे हम इतिहास में किसी अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।